हम किसी का पैसा नहीं रखते, सिर्फ 1550 ही हम लेते हैं, वो हमारा रेट है। 2300 रुपये, ये 2350 जो भी लिए होंगे आपसे लेने का सिर्फ एक ही कारण है कि ब्लड बैंक में से ब्लड नहीं बनता है। अगर वो सिक्योरिटी मनी आपकी डिपॉजिट रहेगी तो आपको पता है कि मेरे को ना क्या है, हॉस्पिटल में इतना एक्सपेंसेस वगैरह आते हैं, पेशेंट ऑलरेडी परेशान रहता है, ठीक है ना। तो वो चाहेगा कि 2 पैसा मेरा जहाँ से भी बचेगा तो मैं डोनेशन करवा दूंगा, तो वो पैसा मेरा आ जाएगा। अगर ऐसा है तो गलत किया गया उसके द्वारा, क्योंकि जो रसीद दी जाती है उतनी रसीद ली जानी चाहिए थी उसके द्वारा, और उसके द्वारा 2 यूनिट का जो 16 से लगभग ज़्यादा राशि ली गई है। और उसके लिए जैसे ही मेरे को जानकारी ये भी मिली है आप लोगों से, तो ड्रग इंस्पेक्टर की टीम बनाकर मैं तत्काल भेजूँगा, और इस तरह की जो कार्रवाई की जा रही है उनके द्वारा, उस पर जो भी रिपोर्ट मिलती है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। नमस्कार, मैं मोहन साहू और आप देख रहे हैं आवाम दूत न्यूज़। आज हम पचपेड़ी नाका के सार्थक ब्लड बैंक में हम लोग पहुंचे हुए हैं। हमने पिछले बार आए थे, शिकायत मिली थी कि यहाँ पर जो है 2350 रुपये में बेचा जा रहा है, जबकि 1550 रुपये लेने का नियम है। और ये सब चीज़ जो है हमने उस दिन आकर पूछा, इन्होंने साफ इनकार कर दिया। और अब हमने स्टिंग कराया, जिसमें ऑनलाइन हमने 2 यूनिट का 47 रुपये पेमेंट किया और इन्होंने 3100 रुपये का रसीद दिया, बाकी डोनेशन में चला जाता है, ऐसा इन लोगों का कहना है। तो किस तरह से जो है यहाँ ब्लड बैंक के नाम पे जो ज़रूरतमंद लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको किस तरह से ये सार्थक ब्लड बैंक द्वारा लूटा जा रहा है, इसका ताज़ा उदाहरण आपको देखने को मिल रहा है। तो ब्लड बैंक के नाम पे किस तरह से गोरख धंधा करके जो है धन अर्जित की जा रही है, जो मजबूर है उनको लूटने का कोशिश किया जा रहा है और लूटा जा रहा है, इसका साक्षात उदाहरण आप देख रहे हैं। तो अब देखना होगा, आचार संहिता भी लग चुकी है और शासन और कानून का भी राज अब शुरू हो गया है। अब देखते हैं इस कानून के राज में क्या गरीबों को न्याय मिल पाता है, या इस तरह से जो है लूट रहे हैं उनको खुली छूट दी जाती है। ये अभी देखने वाली बात होगी। सीएमएचओ से हम बात करेंगे और इस मामले पर जो भी सच्चाई है उसको लाने का प्रयास करेंगे, और मिथिलेश चौधरी से आग्रह करेंगे कि ऐसे ब्लड बैंकों पर त्वरित कार्रवाई किया जाए। अब देखना होगा कि कार्रवाई होती है कि नहीं होती है। ये देखिए, गिव द गिफ्ट ऑफ लाइफ, डोनेट ब्लड, यानी लोगों की जान बचाने के लिए यहाँ ब्लड डोनेशन करने की बात कही जा रही है। और अपना ये लोग झोला भर रहे हैं, लोगों को लूटकर अपनी संपत्ति बना रहे हैं। इसके अनार त्रिलोचन साहू जी है और वो अभी नजदारत है, कहीं बाहर हूँ बोल रहे हैं, और थोड़ी देर में लगा रहा हूँ बोले। इस संबंध में हम जानना चाहें। मेरा नाम ब्रजेश कुमार चौबे है, मैं सार्थक ब्लड बैंक में टेक्निकल सुपरवाइजर हूँ। तो ब्लड बैंक से जो प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो उसमें सिक्योरिटी मनी इसलिए जमा करवाते हैं। सिक्योरिटी मनी का आपका ऑप्शन ये है कि जो सिक्योरिटी मनी आप देंगे ना, तो आप कल डोनेशन करेंगे, परसों करेंगे, 1 महीने बाद भी करेंगे, वो आपका पैसा रिफंडेबल रहता है। तो आज आप जैसे 2350 रुपये आप जमा किए हैं पर यूनिट के हिसाब से, 2 यूनिट आप ले गए, 47 रुपये का पेमेंट किए हैं, तो कल जैसे डोनर आपका आएगा, वो आपका बाकी बैलेंस जो पैसा रहेगा वो रिफंड हो जाएगा। ठीक है। आप जो नहीं, आप जो बिजनेस बोल रहे हैं गोरख धंधा का ना, आप वापस कर देंगे, ठीक है, आपने उतने का रसीद क्यों नहीं दिया? जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अनुसार जो रहता है ना, वो सारी चीज़ें हमको फॉर्मेलिटी सारी करना पड़ता है। ठीक है। 1550 गवर्नमेंट का रेट है। नहीं, गवर्नमेंट का रेट जो 1550, लेकिन जहाँ सवाल आप बोल रहे हैं ना गोरख धंधा के लिए, वो एकदम आप मतलब बेबुनियाद बोल रहे हैं कि ये ब्लड को कभी बेचा नहीं जाता। सर मैं बोल रहा हूँ, नहीं, कभी जितना आपने लिया उतने का आप रसीद क्यों नहीं दिया? मेरा सिंपल सा सवाल ये है। ब्लड को कभी सेल आउट नहीं किया जाता है सर, तो कभी भी नहीं। इतना प्रेशर बनाया है, प्रेस्टिंग हो चुका है, इतना प्रेशर बनाया है उनके ऊपर, 1 यूनिट चाहिए, नहीं हम आपके लिए 2 यूनिट की कभी सर, तो अभी पूरा ये है ना आप नहीं कहते हैं। सवाल है 47 रुपये आपने लिया, तो 47 रुपये रसीद क्यों नहीं दिया? 1550 का रसीद आप क्यों दिए? 1550 का रसीद जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स में रहता है वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। और पीछे हम लोग नोट करते भी हैं कि आपका सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट है, वो पैसा आपका रिफंड हो जाएगा। अभी तो आपके रिसेप्शनिस्ट बोल रही है मेरे को पता नहीं है, अब हम तो लिए नहीं है। मैं फिर क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि हमने
पैसा लिया 4700 रुपया। नहीं, मैं डायरेक्टली आपको ना प्रेस के सामने भी आपको क्लियर मतलब क्लैरिफिकेशन कर रहा हूँ। कोई दबाव इसमें प्रेशर वाला कोई काम नहीं है, मैं क्लियर आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना सर। तो जो पेशेंट जो अभी हमारा जो स्टिंगर है, हाँ। वो कितना मेंटली प्रेशर झेला है वो हम जानते हैं। नहीं तो आप यदि बोलेंगे मैं उसका पैसा रिफंडेबल रहेगा। मैं सब समझ रहा हूँ कि आप जैसे रिप्लेस, मैं 4700 रुपया का रसीद क्यों नहीं दे पाए, क्यों 3100 रुपये का रसीद दिए? बस मेरे सिंपल 1550 का आपका रसीद मिला है सर। हाँ। बाकी जो सिक्योरिटी मनी 600 या 700 रुपये जो भी बनता है उसमें से, तो उसमें ना पीछे हम लोग नोट कर देते हैं कि जैसे आपका जैसे डोनर आएगा वो रिफंड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1600 रुपया आपने एक्स्ट्रा लिया है, 600-700 रुपये कैसे होगा? दो यूनिट का है ना सर, 2 यूनिट का। हाँ, 4700 रुपये 2 यूनिट का। 3100 रुपये का हाँ, रसीद दिए हैं, तो पैसा आपका 1600 रुपया आपने एक्स्ट्रा लिया, पैसा रिफंड सर क्या है क्या सर, सबूत है? मैं बोल रहा हूँ। रिफंड करेंगे, कहाँ पे लिखा है? आप ठीक है। उस दिन आए थे, आपसे बात किया। हाँ, मैं बात, आपके पास डोनर रहे या न रहे 1550 रुपये लगेगा। 1550 रुपये हमारा तो एकदम नॉमिनल है सर, वो लगेगा ही, वो लगेगा 1550। मैं बोला था ना आपको 2300 रुपये 2350 रुपये बाद में हाँ, लेते नहीं है। उस दिन भी बोले, मतलब अभी आए उस समय भी बोल रहे हैं, अब मेरे पास अधिकार दिखा रहा हूँ तब बोल रहे हैं 2300 रुपये लेने का सिर्फ एक ही कारण है। 2300 रुपये, ये 2350 जो भी लिए होंगे आपसे लेने का सिर्फ एक ही कारण है कि ब्लड बैंक में से ब्लड नहीं बनता है। अगर वो सिक्योरिटी मनी आपकी डिपॉजिट रहेगी तो आपको पता है कि मेरे को ना क्या है, हॉस्पिटल में इतना एक्सपेंसेस वगैरह आते हैं, पेशेंट ऑलरेडी परेशान रहता है, ठीक है ना। तो वो चाहेगा कि 2 पैसा मेरा जहाँ से भी बचेगा तो मैं डोनेशन करवा दूंगा, तो वो पैसा मेरा आ जाएगा, तो कम से कम आगे के लिए मेरा जो भी रहेगा बजट बन जाएगा। कोई प्रूफ नहीं है तो आपका सिक्योरिटी मनी है, जब आप देंगे तो लिख के देना चाहिए ना, लेकिन आपने कहाँ दिया? उसके लिए मैं पीछे मतलब रसीद में हम लोग मेंशन करते हैं कि रसीद में मेंशन नहीं किए हैं, मेरे पास है उसमें, तो उसको मैं करवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पकड़ में आ गया तब आप करवा देते? नहीं। उस दिन मैं आया था, उस दिन आप लोगों से बात किया, उस दिन तो 23-2350 रुपये वाले कोई बात ही नहीं हुई, कोई नियम कानून नहीं समझा है। और आज कैसे 2350 रुपये का आप मेरे को हिसाब किताब बता रहे हैं, वो भी बिना रसीद? वो लड़के ने रसीद मांगा। नहीं सर, क्या है, मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ कि हम लोग हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल देते हैं, कोई आता है उसको देते नहीं है। मैं बोला कितने लोग आपके पास रिकॉर्ड है, बोला, लेकिन आप लोग क्या बोले, नहीं है मेरे पास रिकॉर्ड, बोले कोई आता ही नहीं है। ब्लड बैंक में सर आया तो आप दे दिए। हम लोग किसी पर्सन को देते नहीं है, बोले हम लोग हॉस्पिटल में देते हैं, बोले हॉस्पिटल में देते हैं। नहीं, हॉस्पिटल में हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जो डायरेक्टली वॉकिंग करके आएगा तो हम थोड़ी भगा देंगे सर, बताइए ना। हमारा काम, ऐसा कोई आता नहीं है, हमारा आप ब्लड बैंक का काम है एक सामाजिक सेवा सर, ये नहीं होता। तो देखिए आप ये सामाजिक सेवा कर रहे हैं, 4700 रुपये का रसीद पेमेंट ले रहे हैं और 3100 रुपये लेकर ये समाज सेवा कर रहे हैं। इनका कहना है अब पकड़ी गई तब बोल रहे हैं कि वापस कर देंगे, लिख के देते हैं बोल रहे हैं, लेकिन हमारे रसीद में लिखा नहीं है। तो किस तरह से जो है ये अनऑफिशियली पैसा ले रहे हैं, आप इसका जीता जागता उदाहरण देख रहे हैं। मेरा नाम त्रिलोचन साहू है, ठीक है, मैं सार्थक ब्लड बैंक से हूँ। मैं आप किस पोस्ट में सार्थक ब्लड बैंक? भी सार्थक ब्लड बैंक का संचालन कर रहा हूँ, भैया ने मुझे अभी दिया है देख रेख करने के लिए, ठीक है। और हमारा सीनियर टेक्नीशियन है ब्रिजेश जी। आपने 2 यूनिट जो है आपके यहाँ से हमने खरीदा, 2350 रुपये के रेट से 4700 रुपये लिए और अपने को 3100 रुपये का बिल दिए। सर देखिए, मैं तो बता दिया सर कि हमारा रेट है जो है 1550 के हिसाब से लेते हैं, ठीक है, वो रेट हमारा चलते हैं। सर 2700 रुपये हमने नहीं डलवाया, ठीक है। अगर कोई डोनर आके फोर्स कर रहा है कि हमको विदाउट डोनर में लेके जाना है और किसने वो डिपॉजिट मनी दे दिया, ठीक है सर, हम ये डिपॉजिट मनी दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम किसी का पैसा नहीं रखते, सिर्फ 1550 ही हम लेते हैं, वो हमारा रेट है। लेकिन अगर वो डोनेशन देता है तो कई बार क्या करता है कि सर मैंने ये डोनेशन नहीं है, मैं लेके जा रहा हूँ, वो लेके चला जाता है। डोनेशन देते हैं, कहीं भी हम डोनेशन देते हैं, उसका रसीद मिलता है कि आपने डोनेट किया इतना पैसा। सर डोनेशन का रसीद नहीं मिलता, ब्लड लेके जाता है उसका आपको 1550 का रेट मिलेगा। मैंने आपको साफ साफ बोला कि ब्रिजेश जी ये घटनाक्रम के बारे में सारे प्रत्यक्षदर्शी थे, वो आपको बताएंगे। ब्रिजेश जी आप बताइए। 2350 नहीं, 2350 की बात नहीं हो रही है सर, यहाँ 50 की बात नहीं हो रही है। ब्लड 4500 रुपये आपने हाँ, 1600 रुपये जो एक्स्ट्रा वो उसकी कोई बात नहीं, उसकी बात मैं कर रहा हूँ आपसे। वो 2350 का जो ऑप्शन है ब्लड बैंक में सिर्फ 1550 ही जमा होता है। 2350 का ऑप्शन
बहुत कम ही निर्धारित किया जाता है और नहीं भी किया जाता है। ठीक है, यहाँ तो अब हर किसी को निर्धारित है, किसी को नहीं है, अभी आपने बोला किसी को नहीं है, किसी को नहीं है निर्धारित। 47 रुपये क्यों लिए फिर आप? 47 रुपये आप गलती से ट्रांजैक्शन कर दिए होंगे आप। हमने 2 यूनिट का जो है रेट हमें भेजा गया 4700 रुपया, स्कैनर भेजा गया, हमने उसको भेज दिया 4700 रुपया, त्रिलोचन साहू के नाम से गया पैसा, और हमें मिला जो रसीद मिला वो 3100 रुपये का रसीद मिला है। और उसके बाद हमने ये किया कि इन्होंने वापस भी कर दिया उस पैसे को। तो अगर हम ये मुद्दा उठाते नहीं तो ना जाने कितने लोग इस तरह से जो है अनजाने में ठगी का शिकार होते रहते, उनका एक्स्ट्रा पैसा जाते रहता, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि डोनेट करने पर पैसा वापस मिलता है। तो कहीं से कम लिखा हुआ होना चाहिए कहीं पर, ताकि पता हो। इनका कहना है हमारी स्टाफ बताता है, लेकिन हमारे जो स्टिंगर है उसको तो बताया नहीं, कहीं भी नहीं बताया गया। हम इसके पहले और आए थे 4 दिन पहले, उस दिन भी बोला आप डोनेट करें या ना करें 1550 में मिलता है, लेकिन आज फिर पलट गए कि अगर आप डोनेट नहीं करते हो तो 2350 में मिलता है। तो ये क्या नियम सही है कि नहीं है, हम जो भी इसके विशेषज्ञ है उससे जानने का प्रयास करेंगे। अगर ऐसा है तो गलत किया गया उसके द्वारा, क्योंकि जो रसीद दी जाती है उतनी रसीद ली जानी चाहिए थी उसके द्वारा, और उसके द्वारा 2 यूनिट का जो 16 से लगभग ज़्यादा राशि ली गई है, और उसके लिए जैसे ही मेरे को जानकारी ये भी मिली है आप लोगों से, तो ड्रग इंस्पेक्टर की टीम बनाकर मैं तत्काल भेजूंगा, और इस तरह की जो कार्रवाई की जा रही है उनके द्वारा, उस पर जो भी रिपोर्ट मिलती है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, कार्रवाई किस आधार पे करेंगे और क्या कार्रवाई? हाँ, उसको जो भी अनियमितता पाई जाएगी उसका हिसाब से लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई तक भी जा सकती है, तो वो गंभीरता को देखते हुए उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे ही न्यूज़ के लिए बने रहिए। कैमरामैन वासुदेव देव के साथ